Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th क्लास। स्टूडेंट, आज फॉर्मली हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक के साथ, और इसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। स्टूडेंट, फर्दर चलने से पहले आपने हमेशा की तरह ये बातें याद रखनी है कि लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनना है और देखना भी है, प्लस जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपने अपने नोटबुक पे नोट करते रहना। तो चलते जी नेक्स्ट। हमारे पास सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रीसोल्यूशन। स्टूडेंट, होता क्या है कि किसी भी सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन में जाहिर करने के अमल को हम पार्शियल फ्रैक्शन रीसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ उससे पहले के आगे चल रहे हैं, हम देखते हैं रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। आपको पता है कि पी और क्यू की फॉर्म में क्यू ज़ीरो के ना इक्वल हो तो हम ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सिमिलरली, the quotient of two polynomials n of x, n mean numerator of x and d for denominator of x, where d of x not equal to 0 with no common factor is called rational fraction। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या रहेगी। इसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी ये भी हमें पता हो। A rational fraction n of x over d of x is called proper fraction if the degree of numerator n of x is less than degree of denominator d of x। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि नोमिनेटर हमेशा छोटा हो और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अ रैशनल fraction n of x d of x is called improper fraction if the degree of numerator n of x is greater than or equal to degree of the denominator d of x। तो क्या इसका मतलब क्या समझ आएगा आपको बात कि जब भी नोमिनेटर जो है वो बराबर या ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इस सूरत में करेंगे क्या। इस सूरत में हम कुछ बातें याद रखने वाली हैं। उससे पहले एग्जांपल देखते हैं। 6x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इसमें आपने देखा कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं और कुछ वैल्यूज को हम सम ऑफ हम आपने देखा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। आपने 6, 7, 8 क्लास में इसकी डेफिनेशन याद किया होगा कि प्रॉपर सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐड कर दें किसी नेचुरल नंबर को, तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती। उसी इसको डिवाइड करने के बाद हम कुछ इस तरह करते हैं कि इसको सम ऑफ उसी तरह उस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे पास काम करना हमारे लिए आसान हो। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द डिवीजन एज द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने आपको जो भी आपको डेफिनेशन बताई थी, जो 6, 7 क्लास में हमने पढ़ी थी, उसी को थोड़ा सा मजीद आगे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास जैसे यही था, हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसको हम डिवीजन करने के बाद ये हमारे पास एक सम ऑफ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन देखा आपके पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, और ये एक पॉलिनोमियल हमारी, यानी पॉलिनोमियल एक आती है प्लस रैशनल हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें ऐड कर लेते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। अच्छा, प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को कुछ बातें हमने नोट करनी है कि जनरल मेथड applicable to resolve all rational fraction of the form n of x numerator of x और denominator of x is as follows। कुछ बातें हमें याद रखनी है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। नंबर 1 क्या होना चाहिए, नोमिनेटर n of x must be lower degree than d of x। सबसे पहले आपने ये बहुत याद रखनी है कि जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये तो आपको देख लिया आपने। दूसरी बात यह कि अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो
देन डिवीजन इज यूज्ड एंड द रिमाइंडर फ्रैक्शन और फैक्ट्स, जो बाकी बचेगा, कैन बी ब्रोकन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो बाकी रिमाइंडर बचेगा उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, अप्लाई कर देना उसको। अच्छा, मेक्स सब्स्टिट्यूशन टू ऑल कांस्टेंट अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर आगे चल के हम प्रोसीजर को इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम कांस्टेंट कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, उसमें एलसीएम भी कुछ आएगा, उसको भी अप्लाई करना, लेकिन ये कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं। अरेंज द टर्म्स ऑन बोथ साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड भी कुछ हमारे पास आएंगी, उसको भी आपने याद रखना है। इक्वेट द कोफिशिएंट of the like powers of x on the both sides. We get the as many as equation as there are constant is assumptions. जितनी हमने constant की assumption की होगी उस हिसाब से हमारे पास equations बनेगी। both side उसको arrange भी हमने करना है descending order के लिहाज। अच्छा, solving these equations we can find the values of constants. अब जो ऊपर हमने equations बनाई होंगी उनको हम solve करके हम constant की values find out करेंगे। अच्छा, कुछ बातें हैं अभी आपको शायद अभी उनकी समझ में ना आ रही हो, कुछ बातें हम समझ में आई, कुछ नहीं आई। ये आगे चल के फर्दर हम जो आगे इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे आपके लिए काम आसान होता जाएगा। जो लेक्चर एंड होते जाएंगे इन बातों की समझ आपको साथ साथ आती जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं जी हमारे पास टाइप 1 क्या है इसके अंदर। व्हेन द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर ऑल लीनियर एंड डिस्टिंक्ट नॉन रिपीटिंग। एक तो फैक्टर्स लीनियर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे ही नहीं, उनका आपस में रफ जो आप देखेंगे कि एक डिफरेंट अंदाज में होंगे लीनियर, थोड़े फर्क के साथ होंगे और रिपीट भी नहीं कर रहे होंगे। ये पहला हमारे पास टाइप है इसके पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इस पे चलते हैं जी। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, ये हमारे पास उसका हेडिंग है जिसको हमने सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन 1 को ही देखते हैं जी। हमारे पास है 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3। ये देखें आपके पास दोनों डिफरेंट हैं और दोनों लीनियर हैं और लीनियर फैक्टर है, कोई रिपीट भी कोई नहीं हो रहा। अच्छा, रिपीट का मतलब क्या, स्क्वायर कहीं ना आ रहा है, x+1 होल स्क्वायर ना तो रिपीट फैक्टर होता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, डिफरेंट भी हैं और लीनियर भी हैं। और आपने ये देखा इनको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आता है, ऊपर एन ऑफ एक्स नोमिनेटर ऑफ एक्स 7x है जबकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, अब कुछ आपने इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगर लीनियर फैक्टर है तो आपने देखा यहाँ 2 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो आपने 2 कांस्टेंट ऐड करने हैं सम की फॉर्म में। कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा एक इस पे पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरी ये बात आपने याद रखेंगे, जो नेगेटिव जो फैक्टर है आपने उसको अरेंज कर लें, पहले रख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना एज इट इज़ अप्लाई करें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सोल्यूशन देखते हैं जी, हम इसको अप्लाई करने लगे हैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन को। तो कैसे करते हैं, द अबव एक्सप्रेशन कैन बी स्प्लिट एज, इसको टुकड़े टुकड़े बनाने लगे हैं। कैसे बनाते हैं जी, 7x-9 ओवर x-3 इंटू x+1। तो क्या किया, पहला फैक्टर हमारे उसके ऊपर एक कांस्टेंट ऐड कर दी a ओवर x-3, ठीक है, प्लस का साइन, दूसरा कांस्टेंट b ओवर x+1। तरतीब आपने याद रखनी है। अगर लीनियर फैक्टर एक होगा तो एक कांस्टेंट ऐड हो गया, फिर प्लस के साइन के साथ दूसरा फैक्टर है तो b ओवर सेकंड कांस्टेंट ओवर सेकंड फैक्टर आ गया। इसकी आप नंबरिंग कर दें ताकि याद रहे, इसकी नंबरिंग हमने 1 में कर दी। अच्छा, अब क्या करना है, बोथ साइड पे x-3 को इंटू x+1 को मल्टीप्लाई करना है। इसके एलसीएम क्या आता है, x-3 और x+1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से तो x-3 कट जाएगा तो a के साथ क्या आ जाएगा, x+1। इसके साथ क्या है, x+1 है तो कौन सा आ जाएगा साथ, x-3। नहीं, मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये इधर से डिवाइड हो इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, 7x-9 इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b इंटू x-3। इसकी भी नंबरिंग कर दें, नंबर 2 बना लें। तो ये थोड़ा स्टेप आपने याद रखना। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने करना है कि पहला फैक्टर जो है इक्वल टू 0 रखना है। वो पुट x-3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब आउटपुट कहाँ करना है, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। पुट करने से हमारा रिजल्ट क्या आता है, इक्वेशन 2 में दोनों साइडों पे लगाना है। 7 इन x की जगह 3 लगा दिया, -9 a, जब पहले से आपके पास राउंड ब्रैकेट है तो आप कोशिश करें इसके स्क्वायर लगा के x की जगह हमने 3 लगा दिया, +1 प्लस b इंटू 3 -3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 4a इज इक्वल टू
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 21 माइनस 9, तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या है 4a दैट इक्वल टू 21 माइनस 9 दैट इक्वल 12, तो 4 3 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर हो गई जी बात। इसी तरह दूसरी हम क्या करते हैं, x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमारा x प्लस 1 था, इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर। 2 के अंदर लगाने से क्या होगा, यहाँ पे x था 7 इंटू 1 माइनस 9, -1 प्लस 1 b -1 -3, तो यहाँ से तो -1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -1 -3 -4b दैट इक्वल टू 7 माइनस 9 दैट इक्वल -2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2/4 आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो दो कांस्टेंट हमने खुद से इसमें एजम्पशन की थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है, ये उसका प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का, स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है। अब क्या करते हैं, इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं हमारे पास कांस्टेंट की, हम इक्वेशन 1 में लगाते हैं, तो हमारे पास क्या 7 माइनस 9 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, a की जगह 3 लगा दिया, 3 ओवर x माइनस 3, प्लस b की जगह क्या लगा दिया 1/2 इंटू एक्स ओवर x प्लस 1, तो x माइनस 9 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 3, ये वाला 2 उठा के नीचे कर दिया, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास आंसर है। तो आपने देखा कि मेरे पास ये क्वेश्चन में सिंगल फ्रैक्शन थी, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ 2 सिंगल एक्सप्रेशंस के अंदर, तो दिस इज द प्रोसीजर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रिसोल्यूशन। ठीक है जी, आपने इसको याद रखना है, और लेक्चर को बार बार देखें, ये आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, और आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप मैसेज भी कर दें, तो आप उसको भी रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बार बार प्रैक्टिस करें, आपको मजीद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी। अच्छा जी, चलते हैं जी, बाकी सिमिलर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 पे थोड़ा सा मैं उसको देखता हूँ क्या हमारे पास है। इसमें हमारे पास है 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने तो बात की थी लीनियर फैक्टर आते हैं, यहाँ तो उसकी ऑलरेडी फैक्टर है, तो क्या करें, ये तो फार्मूला बन रहा है भाई स्टूडेंट, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये लीनियर फैक्टर आ गया ना भाई, अब तो बड़ा आसान काम हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का क्या तरीका है, शाबाश कोई बताएगा? हाँ जी, बहुत अच्छे भाई, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 की, और इसको आगे ये मल्टीप्लाई करें तो कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, तो a इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं, 2 बना लेते हैं। अच्छा, बाकी आप खुद कर लेंगे, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए पार्ट बाकी आपने खुद करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो फिर उठाते हैं, पिक करते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा इसमें काम करना आपके लिए ज़रा लग रहा होगा काम मुश्किल है। अभी हमने फिर वही बात की, क्वेश्चन 4 के बाद देखते हैं जी, x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अभी तो हमने कहा था लीनियर फैक्टर होते हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे होते, यहाँ क्वाड्रेटिक आ गए, क्या करेंगे, शाबाश कोई बताएगा? अभी थोड़ी सी देर पहले भी हमने किया। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, मिड टर्म लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, शाबाश, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन कर लिया, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो लीनियर फैक्टर बन गया ना भाई स्टूडेंट, तो इसकी जगह क्या लगा दें, यही लीनियर फैक्टर लगा देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। शाबाश, स्प्लिट करते हैं जी, क्या बनता है, शाबाश को बताएगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल माशाल्लाह काफ़ी ठीक होते जा रहे हैं। a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 3, इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। इसके दूसरा पार्ट क्या होगा, a के साथ क्या चीज़, अभी इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू ए एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इसकी भी नंबरिंग करते हैं 2। अच्छा, आप खुद कर लेंगे, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके पास से हो जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके लिए, इसको मजीद क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट जंप करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए भी आसान करते हैं, कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लोर करने की। 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन अप्लाई करते हैं। इस नोमिनेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, पहले 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर में 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3।
इसको सिंप्लीफाई किया तो 8x माइनस 4 रिमाइंडर फाइनल बच गया। अब इसको हम सम ऑफ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर को 6x क्यूब प्लस 5x के माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। पहले क्वेश्चन लिखा, फिर प्लस का साइन, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है जी, इसे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 की। उसके बाद हम इस डिवाइजर के फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स क्या आते हैं जी, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई करें 3 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें माइनस 2 आए, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। x पहले में कॉमन कर लिया, x माइनस 3, दूसरे में कुछ नहीं कॉमन, 1 आता है x माइनस 3, तो x माइनस 3 x प्लस 1 हमारा फैक्टर आ गया। हम इसमें से भी इसको मजीद इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, लिहाजा इसको देखते हैं। 8x माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 4 x माइनस 3 इंटू x प्लस 1। अच्छा जी, इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग इसी तरह। कैसे जी, शाबाश को बताएगा। 8x माइनस 4 x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू, पहला लीनियर कांस्टेंट a ओवर x माइनस 3 प्लस दूसरा लीनियर कांस्टेंट फैक्टर है प्लस b ओवर x प्लस 1। इससे इक्वेशन क्या कर दें, 2 बना लें। शाबाश, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जाएंगे। ठीक है जी। अब हम आगे क्या करते हैं कि हम इसमें से पहला फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर दूसरा इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है जी, इक्वेशन में हमारे पास बन जाएगी मल्टीप्लाई बोथ साइड पे, जो 10 से डिवाइड नोमीटर था मल्टीप्लाई कर दिया तो नई इक्वेशन हो रहा है a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, पुट कर दी इक्वेशन 3 में, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह 3 लगा दिया, तो 8x की जगह x की जगह 3 माइनस 4, a इंटू एक्स की जगह फिर 3 प्लस 1, x की जगह फिर 3, b इंटू 3 माइनस 3, यहाँ पे 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4a इज इक्वल टू 24 माइनस 4 दैट इक्वल टू 4 इज इक्वल 20, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमने देखा कि बड़ी आसानी के साथ a हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह पुट कर दिया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 पुट फिर कर दिया इक्वेशन 3 में, तो जहाँ जहाँ x उसकी जगह माइनस 1 लगा दिया, तो a इंटू माइनस 1 प्लस 1, b इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू माइनस 4b इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इक्वल 4, b की वैल्यू माइनस 1। अब दोनों कैलकुलेटेड वैल्यूज आपने इक्वेशन 2 में लगा देनी है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, 8 माइनस 4 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, a की जगह 5 ओवर x माइनस 3 प्लस b की जगह माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है जी। और इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, 5 ओवर x माइनस 3 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या करें जी, अब पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। अच्छा, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये वाला पार्ट था। अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या करते हैं, इसकी जगह नई वैल्यू कैलकुलेटेड हम लगा देते हैं। 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 5 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन थी। उम्मीद है कि आज की जो एक्सरसाइज है आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, या आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे ये आपके लिए उतनी ही एक्सप्लोर होती जाएगी और आपके लिए आसान होती जाएगी। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 पार्ट्स आपके आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है। अच्छा, आपके आप दिल कर रहा हो कुछ काम हमें भी दिया जाए, तो असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने और रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व करनी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल अल्लाह हाफिज़।